क्या आपको पता है कि एक एरोप्लेन का माइलेज कितना होता है? 1 लीटर में वो कितना आगे बढ़ जाता है? अगर नहीं पता है तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ये सब पता चलने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सरोज सिंह राठौर एंड यू आर वाचिंग आइकॉनिक बना। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चल गुरु हो जाए शुरू। जैसा कि आप सबको पता है कि आज के टाइम में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इसी वजह से आजकल हर कोई चाहता है कि उन्हें ऐसे जो व्हीकल्स हैं वो मिल जाए जिनका माइलेज बहुत ज़्यादा हो। तो व्हीकल के बारे में तो आप पता कर लेते हैं कि कितना उसका माइलेज है, सबको इंटरेस्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको एरोप्लेन और ट्रेन्स के बारे में बताऊंगा कि उनका कितना माइलेज होता है, वो 1 लीटर में कितना आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर ये सब आपको पता चलने वाला है। तो इस वीडियो के अंदर आप बने रहिए। समझ रहे हो ना? अगर हम बोइंग 474 का एग्जांपल लें और उसकी बात करें तो बोइंग 474 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे बढ़ता है, यानी कि वो 900 किलोमीटर 1 घंटे में पार कर लेता है। अगर हम उसके 1 सेकंड की बात करें तो वो 1 सेकंड में 4 लीटर्स ऑफ फ्यूल को यूज़ कर लेता है, यानी कि 1 किलोमीटर आगे बढ़ने के लिए वो 12 लीटर फ्यूल को यूज़ करता है। और अगर हम 1 मिनट की बात करें तो वो 240 लीटर फ्यूल को यूज़ कर लेता है। और अगर हम 1 घंटे की बात करें, यानी कि 1 घंटे में अगर एरोप्लेन हवा में रहता है तो वो कितना फ्यूल यूज़ करेगा। अगर 1 घंटा मतलब जो एरोप्लेन है वो हवा में रहता है तो वो 14,400 लीटर ऑफ फ्यूल को कंज्यूम कर लेता है, यानी यूज़ कर लेता है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। मान लो हम बोइंग 474 को अगर न्यू दिल्ली से अमेरिका भेजते हैं और अगर टाइम की बात करते हैं तो वो 13 आवर्स में इतना सफ़र है वो अपना तय कर लेता है। तो इतने समय में वो 1,87,200 लीटर्स को यूज़ कर लेता है। और अगर हम 1 लीटर की बात करें तो 1 लीटर में वो 83 मीटर्स का ही सफ़र है वो तय कर पाता है, यानी कि ये उसका माइलेज हुआ। और इसीलिए अगर हम फ़्लाइट टिकट की बात करें जो न्यू दिल्ली से अगर अमेरिका न्यूयॉर्क की बात करते हैं तो उसका है वो कॉस्ट आता है लगभग 70,000 के आसपास। इसीलिए उसका कॉस्ट इतना ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एक एरोप्लेन होता है जो न्यू दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहा है और उसका जो टाइम लगता है वो 13 आवर्स का लगता है, और उसमें वो कितना यूज़ करता है, लगभग 2 लाख लीटर्स ऑफ फ्यूल्स को यूज़ कर लेता है। इतना ज़्यादा फ्यूल यूज़ होता है, इसलिए ही जो कॉस्ट होती है एरोप्लेन के टिकट की वो 70,000 के आसपास होती हैं इस टाइम की अगर बात करें हम। तो अगर हम बाइक्स की बात करें और रॉयल इनफील्ड की बात करें तो वो 1 लीटर पेट्रोल में 30 से 35 किलोमीटर तक चल जाता है। और अगर हम एक स्प्लेंडर की बात करें तो वो 1 लीटर में 50 to 60 किलोमीटर्स का वो है जो डिस्टेंस तय कर लेती हैं। और इसी तरह अगर हम एरोप्लेन का बात करें तो वो 1 लीटर में 83 मीटर्स ओनली 83 मीटर्स का वो डिस्टेंस है वो तय कर पाती हैं। अगर एरोप्लेन को 1 किलोमीटर उड़ाना है तो उसके लिए आपको 12 लीटर्स ऑफ पेट्रोल को यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए इसी तरह हम ट्रेन की भी बात कर लेते हैं। अगर हमें एक ट्रेन को 1 किलोमीटर आगे बढ़ाना है तो उसमें 4 लीटर्स ऑफ जो फ्यूल होता है वो कंज्यूम होगा। और ज़्यादातर ट्रेनें हैं वो डीज़ल से चलती हैं, तो 4 लीटर डीज़ल है उसमें यूज़ किया जाएगा, जो कि एरोप्लेन का देखें तो उससे बहुत कम होता है। अगर हम एक एरोप्लेन के वज़न की बात करें तो लगभग वो 2 लाख किलोग्राम्स के बराबर होता है। और इसीलिए जो उसका मतलब फ्यूल है वो ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि इतना ज़्यादा वेट होता है और फिर उसे अपने आप को हवा में मेंटेन करना पड़ता है। अगर इतना ज़्यादा उसको मेंटेन हवा में करना पड़ता है और इतना ज़्यादा वज़न होता है, इसी वजह से जो एरोप्लेन होता है वो ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। चलिए अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। जैसे कि बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं वो पेट्रोल और डीज़ल से चलती हैं, और जो ट्रेनें होती हैं वो डीज़ल से चलती हैं। तो आपको पता है कि जो एरोप्लेन होती है वो किस चीज़ से चलती है? तो मैं आपको बता दूं कि एरोप्लेन में पेट्रोल और डीज़ल का यूज़ नहीं होता है, इसमें अक्सर एविएशन फ्यूल का ज़्यादातर यूज़ होता है, जैसे कि अनलीडेड केरोसिन जिसे कि जेट A1 फ्यूल भी कहा जाता है। और दूसरा होता है नेफ्था केरोसिन ब्लेंड जिसे जेट B फ्यूल भी कहा जाता है। ये 2 मेन टाइप के फ्यूल होते हैं जो कि एरोप्लेन में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। और अगर हम इसके कॉस्ट की बात करें तो ये 40 to 50 रुपीज़ का पड़ता है, जो कि आज के अगर टाइम की बात करें तो डीज़ल और पेट्रोल से भी सस्ता पड़ता है। अगर इस बारे में आपको पहले से नहीं पता था तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना।
तो चलिए एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि अगर एरोप्लेन हवा में नहीं उड़ रहा है और उड़ने से पहले वो अगर ज़मीन पे खड़ा है तो उसका जो मतलब इंजन होता है वो ऑफ़ होता है। अगर उसका इंजन ऑफ़ है तो उसके अंदर जो एसी और साउंड सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो कैसे काम करती हैं। तो उसके लिए एक मतलब जीपीयू का यूज़ किया जाता है। यानी आप ज़्यादातर देखते हैं कि अगर एरोप्लेन खड़ा होता है उसके साइड में एक मतलब बड़ा सा जनरेटर टाइप का वो खड़ा होता है, उससे ग्राउंड पावर यूनिट भी कहा जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि एरोप्लेन के आगे या साइड में एक बड़ी सी मशीन जो है वो खड़ी रहती हैं और उससे ही जीपीयू कहा जाता है और उससे ही जो एसी सिस्टम वगैरह होते हैं, साउंड सिस्टम और बहुत सारे अलग अलग सिस्टम्स होते हैं वो एरोप्लेन के अंदर है वो कवर करते हैं। और ये जो जीपीयू होता है इसे जब तक काम में लिया जाता है तब तक वो एरोप्लेन है उसका इंजन ऑन नहीं हो जाता है। जैसे ही उसका इंजन ऑन होता है उसको जो जीपीयू है उसको डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और वहाँ से हटा लिया जाता है। हाँ तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है और कुछ इंटरेस्टिंग नॉलेज आपको मिला है और अगर आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियो में भी आपको दुनिया की ऐसी जानकारी मिले जिसके बारे में आपको कभी पता ही नहीं था, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।